चांसलर प्रोफेसर सोमनाथ जी और इस सभागार में मौजूद अन्य सभी सम्मानित देवियों व सज्जनों, सबसे पहले तो मैं पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने आज के 10 वर्ष पहले इस प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का सिलसिला प्रारंभ करने का कार्य किया है और उनके इस कार्य की जितनी भी सराहना की जाए वो अपने में कम है। यह सच्चाई है कि गीता का संदेश केवल भारत देश की सीमाओं तक ही सीमित नहीं है। विश्व का शायद ही कोई ऐसा देश होगा जहां कुछ न कुछ लोग, बहुत ही छोटा देश होगा तो 2-4 लोग ही ऐसे होंगे कि गीता ने उनके जीवन को प्रभावित किया है। और मैं यहां हरियाणा सरकार के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार इसमें पूरी तरह से सहयोग कर रही है और मैं यह भी मानता हूं कि सरकार का काम आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी विकास करना तो है ही, लेकिन साथ ही साथ सांस्कृतिक विकास भी सरकार की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बनती है और सरकार उस दायित्व को बखूबी निभा रही है। इसलिए मैं इस सरकार के प्रति भी, यहां के मुख्यमंत्री के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। और इस प्रकार के कार्यक्रम एक तरफ हमारे सांस्कृतिक यात्रा को दर्शाते हैं तो वहीं दूसरी तरफ हमारे ये कार्यक्रम हमारी युवा पीढ़ी की चेतना को जागृत करने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाते हैं। साथियों, आज जब मैं भगवान श्री कृष्ण की ज्ञानी भूमि कुरुक्षेत्र की इस पुण्य भूमि पर यहां पर मैं खड़ा हूं तो मेरा मन स्वाभाविक रूप से श्रद्धा से भर जाता है। यदि हम अपने शास्त्रों के अनुसार देखें तो ये वही धरती है जहां 5000 से अधिक वर्ष पहले मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी की पावन तिथि पर समस्त मानवता के उत्थान के लिए यह दिव्य ज्ञान प्रकट हुआ था, जिसे हम श्रीमद् भागवत गीता के नाम से जानते हैं। और इस भूमि पर खड़े होकर वह क्षण स्वाभाविक रूप से आंखों में जीवित हो उठता है। और मुझे तो कभी कभी लगता है यदि किसी को भी भारत की आत्मा को समझना है तो उसे कुरुक्षेत्र की धूल में उसका प्रतिबिंब ढूंढना चाहिए। आप सोचिए ऐसा होगा वह दृश्य जब अर्जुन हाथ जोड़े भगवान श्री कृष्ण के सामने खड़े होंगे और योगेश्वर श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर गीता का यह संदेश उन्हें दिया होगा। कैसा अद्भुत दृश्य होगा। कुरुक्षेत्र की यह धरती आज भी योगेश्वर श्री कृष्ण के उन प्रेरक स्वरों से गूंज रही है और उनकी ध्वनि आज भी हमारे भीतर प्रतिध्वनित हो रही है। आप सब भी इस भावना को महसूस करते होंगे कि यह धरती महज एक भूगोल का हिस्सा नहीं है, बल्कि यहां खड़े होकर अभी भी ऐसा लगता है मैं मानो श्री कृष्ण की वाणी आज भी यहां की हवाओं में तैर रही हो। देवियों सज्जनों, संदेह से भरे, द्वंद्व में खड़े, हृदय से विचलित अर्जुन के सामने भगवान कृष्ण ने जो ज्ञान दिया वह केवल उस समय के लिए नहीं था, बल्कि सदैव के लिए था और पूरी मानवता के लिए था। केवल भारत में रहने वाले लोगों के लिए नहीं था, पूरे विश्व के लिए वह संदेश था। गीता का पहला ही संदेश यह है कि आत्मा न कभी जन्म लेती है, न आत्मा कभी मरती है, न जायते मृते वा कदाचित। यह श्लोक जीवन के अनिश्चितताओं के बीच हमें अद्भुत स्थिरता देता है और यह केवल युद्धभूमि का संवाद नहीं था, बल्कि मैं मानता हूं कि यह जीवन की हर परिस्थिति का अपने में यह मार्गदर्शन है। मैं यहां पर उल्लेख करना चाहूंगा संत श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने एक सुंदर और बहुत ही गहन बात कही थी कि गीता का पूरा सार केवल उसके नाम के अक्षरों को उलट देने मात्र से ही समझ में आ जाता है। गीता के अक्षरों, गीता का जो नाम है उसके अक्षरों को उलट देने से ही गीता का सार स्वाभाविक रूप से हमको समझ में आ जाता है। गीता, इस नाम को उलट दीजिए,
गीता, अंतिम अक्षर ता को पहले ला दीजिए और गी को बाद में, तागी यानी त्यागी। अर्थात गीता का असली संदेश है, असली संदेश है त्यागी बनना। और त्यागी का अर्थ कर्तव्यों का त्याग नहीं है, बल्कि वह अज्ञानता का त्याग है, अकर्मण्यता का त्याग है, दुर्व्यसन, आसक्ति और अहंकार का त्याग है। और त्यागी व्यक्ति ही गीता का सच्चा पाठक और सच्चा अनुयायी बन सकता है। देवी और सज्जनों, पूरी गीता उठाकर जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि अर्जुन को जो कुछ भी समझाया गया वह केवल किसी के योद्धा के लिए नहीं था, वह सारे मानवता के लिए था। आप खुद सोचिए, उस युग में अर्जुन जो क्लैरिटी चाहते थे, जो स्पष्टता चाहते थे, युद्ध यानी कर्म का जो उद्देश्य चाहते थे, क्या आज के समय में हमें भी उसी स्पष्टता, उसी साहस और उसी प्रतिबद्धता की आवश्यकता नहीं है? आज तो हम और भी ज्यादा मृग तृष्णा में उलझे हुए हैं। हमारे आसपास आज पहले से कहीं अधिक भटकाव है, डिस्ट्रैक्शन है। कहीं ऐसे लोग हैं जो जीविकोपार्जन के लिए तो काम कर रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं, लेकिन उन्हें अपने जीवन का उद्देश्य समझ में नहीं आ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे लोग भी हैं जो कर्म से ज्यादा उसके परिणाम की चिंता करते हैं। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिनके अंदर पर्याप्त क्षमता है कि वह जीवन में कुछ अच्छा कर सकते हैं, समाज को कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन वह कोई काम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें परिणामों को लेकर तरह तरह की शंकाएं रहती हैं कि हमको कामयाबी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इस तरह के अनेक उलझी हुई स्थितियों का सामना आजकल हमारे आसपास के लोग कर रहे हैं। आपने स्वयं भी इसे महसूस किया होगा। साथियों, गीता कहती है कि जीवन की व्यर्थ चिंताएं, विकृत भावनाएं और गलत धारणाएं तभी मिटती हैं जब हम अपने भीतर के सत्य को पहचानते हैं। यही कारण है कि आज के दौर में जब डिप्रेशन और मानसिक तनाव जैसी चीजें तेजी से बढ़ रही हैं, गीता का संदेश मैं मानता हूं लोगों को नया संबल देता है। गीता पढ़कर विपरीत परिस्थितियों में भी उत्साहवर्धन और निराशा में भी आशा का संचार होता है। गांधी जी कहते थे कि जितने भी किताबें अब तक उन्होंने अपने जीवन में पढ़ी हैं, उन सब में सबसे अधिक सांत्वना 2 पुस्तकों से उन्हें मिली है, श्रीमद् भागवत गीता और श्री रामचरितमानस। और साथियों, वे भी ये कहते थे, जब उन्हें संदेह घेरते थे, जब वह दुविधा की स्थिति में होते थे, जब निराशाएं आती थी और जब कोई प्रकाश की किरण नजर नहीं आती थी, तब वे श्रीमद् भागवत गीता के ही शरण में जाते थे। इससे वे तुरंत सांत्वना पाते थे, उनके मन की शंकाओं का समाधान होता था। देवी और सज्जनों, गीता में दिए गए कर्मयोग की भावना, समत्व की सीख और आत्मस्वरूप की पहचान हमें सुखपूर्वक जीवन जीने का यह मार्ग दिखाते हैं। गीता न केवल आत्मचिंतन का मार्ग दिखाती है, बल्कि मैं मानता हूं कि मन की उलझनों को सुलझाने के लिए थेरेपी का भी काम यदि कोई करता है तो हमारी यह गीता ही करती है। साथियों, जब जब हम जीवन में उलझते हैं, यह गीता हमें दिशा देती है, दिशा दिखाती है। और अगर यह हम माने कि जीवन केवल एक बार मिलता है तो उसकी कीमत केवल हमारी उपलब्धियों से तय होती है, लेकिन जब हम जीवन को कई जन्मों की यात्रा मानते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है प्रज्ञा, जिसे अंग्रेजी में विजडम कहते हैं। और हम इस बात को महत्व देते हैं कि हमारी समझ कैसे विकसित हो, हमारी समझ कैसे व्यापक हो। यह समझ की दुनिया क्यों है, हम यहां क्यों हैं, और बार बार इस जीवन चक्र से गुजरने का मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है। जब यह समझ विकसित हो जाती है तब हम दूसरों पर नियंत्रण करने का प्रयास छोड़ देते हैं और मुक्त हो जाते हैं। हम संसार में फंसते नहीं हैं।
साथियों, इसलिए मैं तो मानता हूं कि यह गीता महोत्सव एक सामान्य आयोजन भर नहीं है, बल्कि हमें यह याद दिलाता है कि हमारा कर्तव्य क्या है। अर्जुन इसलिए उठ खड़े हुए क्योंकि उन्हें कर्तव्य का बोध हुआ। कर्तव्य का बोध ही गीता का सबसे बड़ा योगदान मैं मानता हूं। और हम सभी को अपने अपने क्षेत्र में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आप स्वयं महसूस करते होंगे, कई बार हमको यह लगता है कि रास्ता तो बहुत ही दुर्गम है, रास्ता तो बहुत ही कठिन है, परिस्थितियां बहुत उलझी हुई हैं। लेकिन गीता कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, कर्म करते चले जाओ, फल की चिंता मत करो। आपका अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं है। और यह पंक्ति जीवन को सरलता देने के साथ साथ हृदय और मस्तिष्क दोनों को डिसिप्लिन भी देती है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं, गीता महज एक ग्रंथ भर नहीं है, यह भारतीय प्रबंधन या इंडियन मैनेजमेंट का सबसे पुराना और सबसे प्रभावी यह मॉडल है। लीडरशिप को लेकर मैं बच्चों से भी कहना चाहता हूं, लीडरशिप को लेकर भी किसी समस्या के समाधान तक हर जगह गीता का ज्ञान वास्तविक मदद करता है। जिस बात को आज दुनिया इतना प्रचारित करती है, वह बात श्री कृष्ण ने 5000 वर्ष पहले बतला दी थी कि मनुष्य का व्यवहार उसके विचारों से बनता है और विचारों का शुद्धिकरण भक्ति और योग से होता है। और विचारों का शुद्धिकरण छोटे मन के व्यक्ति के अंदर नहीं हो सकता। जिसका मन जितना ही बड़ा होगा उतना ही सुख की प्राप्ति करेगा, उतने ही आनंद की प्राप्ति करेगा। और एक समय आता है कि मन इतना बड़ा हो जाता है, आनंद को प्राप्त कर लेता है, तो मनुष्य जीवन में परमानंद की प्राप्ति करता है।